आज हम शुरू करने वाले हैं टेंशन फोर्स। अगर किसी ने भी पहला वीडियो नहीं देखा है बेटा एनएलएम का, जो कि जिसके अंदर मैंने आपको कवर अप करवाए थे नॉर्मल फोर्स के कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस और कुछ एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस, ओके, तो जाकर के पहले वो देखना। अब टेंशन फोर्स के अंदर भी मैं यही करूंगा, पहले इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो वन बाय वन आप एक एक करके वीडियो देखिए। जेई और नीट लेवल तक का पूरा एनएलएम मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। चलिए, तो आज है पार्ट नंबर 2। शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 का, टेंशन फोर्स। तो बेटा देखो, टेंशन फोर्स क्या होता है। टेंशन फोर्स जो है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, किस नेचर का फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का। और ये जो फोर्स है ये सिस्टम से अवे लगता है ना, अवे फ्रॉम सिस्टम, अवे फ्रॉम सिस्टम। चलिए, अभी अगर अवे फ्रॉम सिस्टम लग रहा है ना, तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा इसकी रामायण लंबी चौड़ी नहीं करूँगा, हम लोग जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अवे फ्रॉम द सिस्टम मतलब नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता था। जैसे कि ये अगर आपके पास कॉन्टेक्ट सरफेस था और बेटा अगर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया था, तो नॉर्मल फोर्स क्या करता था कि भाई सिस्टम की तरफ, अगर ब्लॉक मेरा सिस्टम है तो सिस्टम की तरफ मतलब ग्राउंड क्या करेगा, इसकी तरफ एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग बाद में पूरा ऊपर तक खींच लिया करते थे। ओके, और अगर ग्राउंड मेरा अगर सिस्टम है तो नॉर्मल फोर्स ब्लॉक लगाएगा किस तरफ, ग्राउंड की तरफ, उसको बोलते थे हम टुवर्ड्स द सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होगा, टेंशन फोर्स किस में होता है बेटा? टेंशन का मतलब होता है तनाव, जो आपको एग्जाम में होता है ना, है ना। तो देखो, टेंशन का मतलब होता है तनाव, खिंचपन। जब कोई रस्सी वगैरह लगी हुई रहेगी, रॉड होगी, है ना, तब उसके अंदर क्या होगा, कुछ खिंचाव आएगा, है ना, उसी को हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं। अच्छा, ये बेटा गाइडेड फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है बेटा? गाइडेड फोर्स होता है। गाइडेड फोर्स का मतलब ये फोर्स को गाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं बेसिक सा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लेकर के, कि ये आपके पास में एक ब्लॉक है जिसका वेट है 5 kg, और ये एक और स्ट्रिंग है। चलो पहले सिंगल स्ट्रिंग की ही बात करते हैं, बेसिक से शुरू कर ही रहे हैं। ये कुछ आपके पास में कुछ ऐसा सिस्टम है। अब ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे, जो कि होगा 5G और यू कैन से 50 न्यूटन, है ना। अब जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इस रस्सी में क्या आएगा बेटा? खिंचाव आएगा। आएगा ना इस रस्सी में खिंचाव, तो इसके अंदर जो खिंचाव आएगा उसी को, उस फोर्स को हम लोगों ने क्या बोला है? टेंशन बोला है। अब अगर मैं बात करूँ टेंशन कैसे लगेगा, तो देख, अवे फ्रॉम द सिस्टम बोला। सिस्टम कौन है तेरा? ये ब्लॉक। इससे दूर लगेगा, दूर मतलब इस डायरेक्शन में, दूर की तरफ, एरो दूर करना है ना। तो देख, यहां मैंने लगा दिया टेंशन टी। अब एक रस्सी के अंदर एक ही टेंशन हो सकता है ना। कब तक? जब तक हम लोग ट्रांसलेशन मोशन पढ़ रहे हैं तब तक। तो ये हम लोग यहाँ पर एक ही तरीके का टेंशन रहेगा। तो अगर ये यहाँ पे टी ऊपर की तरफ है, तो बेटा अगर मैं बात करूँ ऊपर जहां से ये बंधा हुआ है, अगर उसको सिस्टम मानूं, तो टेंशन कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। दोनों टेंशन सेम होंगे। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसकी एफबीडी सॉल्व कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम में मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों बराबर। तो बेटा ये लो, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 50 न्यूटन। इसका मतलब ये 50 न्यूटन से उसको पकड़ कर रखा हुआ है ना। रस्सी के ऊपर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है बेटा? 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ओके, बाकी इससे ज़्यादा बेसिक बेटा मैं नहीं करवा पाऊंगा। अगर आपको इससे भी बेसिक करना है तो आपके कोचिंग का मॉड्यूल वगैरह जो भी है आप लोग उठा लीजिए, आप उससे सॉल्व कर लीजिए, है ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट में चलूँगा क्योंकि हमें रिवीजन के हिसाब से देखना है इसको। चलिए, यहाँ पर एक 30 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है ऑलरेडी। ये 30 न्यूटन। अब करना है क्या? हमें टेंशन फोर्स चाहिए इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। कंडीशन कैसे दे रखी है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही गिवन है। तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन है तो मैं क्या करूँ, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐसा करते हैं
कि यहाँ पे पहले एफबीडी ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर इसका फोर्स कितना आएगा नीचे 70। ओके, यहाँ का फोर्स कितना आएगा 50। अब टेंशन की बात करूँ तो देखिए ऊपर वाले में मान लेते हैं T1, अच्छा नीचे वाले में T2 क्योंकि रस्सी अलग हो गई। ओके, अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ की अगर मैं एफबीडी देखूँ तो यार एफबीडी क्या मिलेगी, T1 ऊपर T2 नीचे और 50 भी नीचे। तो देख एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, तो T2 ऊपर है ना 7 kg पे, T2 कहाँ है ऊपर की तरफ और 30 नीचे 70 भी डाउनवर्ड, आपको मिल गया बेटा 100 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू 100 न्यूटन आ गई। उसको अगर मैं उसको यहाँ पुट करूँ तो बेटा T1 की वैल्यू मिल जाएगी 150 न्यूटन। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास में निकल करके आ गई। ओके, चल नेक्स्ट। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में ये 5 kg है, ये 7 kg, और बीच में जो बेटा रस्सी दे रखी है ना, ये यूनिफॉर्म रो ऑफ मास 2 kg, ठीक है। इसका भी मुझे टेंशन निकालना है। ये अगर क्वेश्चन में हमें क्या है बेटा गिवन है। ओके, तो ये हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको निकालने का तरीका क्या है, वही सेम चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। चल ऊपर वाले में मान ले T1, अब नीचे वाले में क्या करें, नीचे वाले में तो 2 kg है, क्या कर सकते हैं, तो यार एक यूनिफॉर्म रूप दे रखा है, एक काम करते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे अलग अलग करेंगे ध्यान से देख, मैं इसको भी ब्लॉक बना दे रहा हूं। ये 5 kg, अब इस रोप का मास 2 kg है, मतलब ये रस्सी कुछ ऐसी है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहां से काट देता हूं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यार ये देख, ये 1 किलो या तो ऊपर भेज दे इसके पास, और 1 kg को नीचे रख दे यहां पर। सिस्टम क्या बन गया, फाइव के जी नहीं, सिस्टम बन गया 6 kg का, और एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ इसको कनेक्ट कर दे तो यार ये बन जाएगा 8 kg का। ओके, अब दोनों के दोनों क्या कर ले, सॉल्व कर ले। ये ले, ये हो गया 80, ये हो गया तेरे पास T2, और ये हो गया T1। क्लियर है ना। अब इसको देख, निकालने का और भी तरीका है। क्या, T1 पूरा का पूरा किसको उठा दे, एक और तरीका मैं बताता हूँ, अगर सॉल्व करना चाहे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चल पहले इसी को सॉल्व कर ले। T1 की वैल्यू मुझे सीधी सीधी दिख रही है ना। देख यहाँ पे देख जरा, T1 की वैल्यू कितनी है, T1 किस किस को उठा रहा है, T1 5 को भी उठा रहा है, 7 को भी उठा रहा है, उठा रहा है नहीं उठा रहा है ना। तो अगर 5 और 30 को भी उठा रहा है तो 7 और 3 10। तो देख जरा यहाँ पे देख, इसको भी उठा रहा है, ये T1 क्या कर रहा है बेचारा, इसको भी उठा रहा है, इसको भी उठा रहा है, इसको भी उठा रहा है, टोटल मिला के कितना हुआ 150। अब यहाँ T1 देख, क्या T1 किसको उठा रहा है, इन सबको उठा रहा है, देख आंसर वही आएगा है ना। तो पहले मैं बात करता हूँ T2 की, तो यार देख T2 की वैल्यू आ गई 80, T2 की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। और अगर यहाँ बात करूं मैं T1 की, तो यार T1 की वैल्यू तो T2 प्लस 60 है ना, दिख नहीं रहा इधर, यहाँ आ जा, ये देख T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू तो सर कितनी आएगी, T2 प्लस नीचे 60 डाउनवर्ड लगेगा, तो ये ले T1 की वैल्यू आ गई बेटा 60, 80 प्लस 60 140 न्यूटन आ गई है ना।
तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को, अगर सॉल्व करना चाहे तो। बट अब देख जरा, मैंने रस्सी को अलग अलग किया, इस तरीके से मैंने टेंशन निकाला, निकाला नहीं निकाला, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा एक फर्क है, 140 न्यूटन T1 सही है, T2 की वैल्यू कितनी होगी? सर आपने तो बीच में सबको अलग अलग कर दिया, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? सर ऐसा भी तो हो सकता था, क्या कि आपने पूरी रस्सी का मास, चलो सर ऊपर दे दो, पूरे रस्सी का मास ऊपर दे दो, मतलब 2 kg की रस्सी थी, 2 kg की रस्सी थी, इसको दे दो, ये लो 70 बना दो इसको, सर 7 kg बना दो। फिर उसको मासलेस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करो और नीचे 7 kg कर दो। तो यार अब देख T2 की वैल्यू कितनी आएगी, देख T1 तो उतना ही रहेगा, T1 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ T1 में तो वही आंसर है, कितना, 140 न्यूटन, है ना। तो देख यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 70 नीचे रहेगा, तो ये ले यार 70 नीचे 140 ऊपर है, तो T2 की वैल्यू आ गई 70 न्यूटन। T2 भी 70 और नीचे वाला भी 70, दोनों मिलकर के, ये देख ये T2 और ये इसका वेट 70, दोनों मिला करके 140 बनना चाहिए, T2 की वैल्यू आ गई 70। तो सर 70 भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 70 आंसर। अच्छा सर ऐसा करता है, पूरा नीचे वाले को दे देते हैं, पूरे रस्सी का वेट नीचे को दे देते हैं, ठीक है, पूरे रस्सी का वेट नीचे दे देंगे, मतलब ये कितना था 5, नीचे वाले कितना है 7, 7 का मतलब कितना हो गया 9 kg, है ना। आंसर तो वही आएगा 140। चलो सर इस बार T2 निकालते हैं, फिर से T1 की वैल्यू तो 140 ही रहेगी, तो T2 की वैल्यू यहां से अगर देखा जाए तो ये 90, यहां से इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, T2 की वैल्यू आ गई 90 न्यूटन, है ना। अच्छा कोई बोले सर यहां से सेटिस्फाई करके दिखाओ, तो देख T1 ऊपर, T2 नीचे, और इसका 5 kg का mg मतलब 50 नीचे, तो देख अगर इसकी वैल्यू 140 है और T2 प्लस 50 है, तो देखना यार T2 की वैल्यू आ रही, देख फिर से 90 न्यूटन। तो सर सही कौन सा है, सही कौन सा, वो डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ बोला गया है, मिड में बोला गया है या फिर उसकी लेंथ आपको गिवन होगी, मास प्रिंट लेंथ अभी मैं निकाल के बताऊंगा, है ना, अभी अगले क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो T2 है वो 70 न्यूटन टू 90 न्यूटन कुछ भी हो सकता है ना, और T1 की वैल्यू फिक्स है 140 न्यूटन, ये तुझे ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब देख, अब अगले वाले पार्ट में चलता हूं कि अगर मुझे रॉड ही ऐसे दे दे, ये अगर मुझे ऐसा दे दे, ये ग्रुप है, ठीक है, यूनिफॉर्म मास m है, और लेंथ कितनी है l है उस रॉड की। मुझे ये बताना है कि टेंशन बताना है at a distance x from सीलिंग, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए x डिस्टेंस पे लेना है ना, लेंथ भी दे दी, मैंने अभी क्या बोला था कि ऐसे क्वेश्चन होंगे तो लेंथ वगैरह गिवन होगी। तो ऐसा करते हैं, अपने तरीके से कहीं पे भी इसको x मान ले, पहले तो अपने तरीके में जहां इसको x मानना चाहे वहां मान ले, ऊपर से बस पूरी रॉड कवर मत करना, है ना। ये ले, ये तेरे पास में है, इसको हटा यहां से, ये ले पहले इसको x लेंथ मान ले, चलो सर यहां से लेके यहां तक x माना, यहां से इसको काट दे, काट दिया, इसको मास को अलग कर, इसको मास को अलग कर। अब काटने के बाद में इस वाले को थोड़ा नीचे कर दे, ठीक है, और उसको एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दे, मासलेस स्ट्रिंग के साथ। तो ये तो ऐसे ही हो गया सर, मेरे पास में 2 ब्लॉक हो गए,
दिस सिस्टम इज सिमिलर टू व्हाट? दिस सिस्टम इज सिमिलर लाइक, एक मास स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, ये ऊपर वाला मास और ये नीचे वाला मास। बट सर वन मोर थिंग, सर अगर ये लेंथ x है तो बेटा सर ये लेंथ l माइनस एक्स होगी। वेरी गुड। तो सर मास तो दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्म। हाँ, तो ऐसा करते हैं, इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2। ठीक है, अब मुझे m1 m2 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं m1 m2 निकाल लूं मेरा काम हो जाएगा। तो देख, ये मान लेते हैं m1, ये मान लेते हैं m2। अब पहले m1 m2 निकाला जाए। तो देख, यहाँ पे एक चीज गिवन है, यूनिफॉर्म रॉड है, इस पूरी रॉड का मास m है और लेंथ l है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, पहले ऐसा बोल सकता हूं कि मैं यूनिट लेंथ का मास निकाल लेता हूं। अब ये यूनिट लेंथ का मास क्यों? सिंपल सी बात है यार, एक बात बता, अगर ये 10 मीटर की रॉड है, मान ले ये रॉड 10 मीटर की है और इसका मास 150 केजी, तो मुझे बता कि अगर मैं इसका 1 मीटर के रॉड का मास निकालू तो कितना बोलेगा? सर 15 केजी, 15 केजी बोलेगा, नहीं बोलेगा? ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि चल मुझे ऐसा कर, 2 मीटर रॉड का बता दे, सर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आ गया आंसर। मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, आ गया। तो मैं यही चाह रहा हूँ, पहले मैं यूनिट रॉड का मास निकाल रहा हूँ, दैट इज m बाय l, टोटल मास बाय टोटल लेंथ। यहाँ पे भी तो ऐसे किया, 150/10, तो टोटल मास बाय टोटल लेंथ आ गई। ठीक है, ये यूनिट मास आ गया। अब जब टोटल मास बाय टोटल लेंथ आया तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए m1। कितना में है m1? रिक्वायर्ड लेंथ कितना है? x में। बस इनको बराबर कर दे। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है वैसे बेटा लैम्डा, दैट इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ। सबसे ज्यादा सेंटर मास जब अगर पढ़ेंगे तो वहां काम आएगा। अभी के लिए मेरा स्टाइल यही है, बड़ा मास बाय बड़ी लेंथ इक्वल टू छोटा मास बाय छोटी लेंथ, जो भी तुम्हें रिक्वायर्ड है। तो देख जरा, बड़ी मास बाय बड़ा लेंथ हो गया। तो देख यहां से जरा m1 की वैल्यू देख कितनी आ रही है। पहले यूनिट मास निकाल लिया, रिक्वायर्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। यार इसी तरीके से m2 भी कैसे निकालूंगा? पहले यूनिट मास निकाल लेता हूँ, फिर रिक्वायर्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देख मिल गया, बस दोनों के दोनों आ गए हमारे पास। अब सॉल्व कर लो। सर यहाँ कितना रहेगा? ऊपर की तरफ T1 मान लेता है, नीचे की तरफ T2, यहाँ हो जाएगा M2G और इसका कितना हो जाएगा? M1G। अब जरा अगर मैं ऊपर वाले की इक्वेशन बनाऊं तो सर ऊपर वाले में इक्वेशन बन रहा है T1 ऊपर, T2 नीचे, M1G। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगर मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊं तो T2 इज इक्वल्स टू M2G, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? बन गई ये इक्वेशन, इसको साइड में कर देते हैं। इसको इसमें पुट करो, क्या मिलेगा? T1 इज इक्वल्स टू M2G प्लस M1G। तो देख यार, T1 की वैल्यू तो कितनी आ गई? M1 प्लस M2G, मतलब T1 की जो वैल्यू आएगी वो टोटल mg आएगी। आनी भी चाहिए, T1 तो ऊपर है, वो तो इन दोनों ब्लॉक को झेल रहा है बेटा, और दोनों ब्लॉक को झेलने का मतलब पूरी रॉड को झेल रहा है। ठीक है, चलो ये तो आ गया। लेकिन मुझे तो x डिस्टेंस पे चाहिए टेंशन, मतलब मुझे T2 चाहिए एक्चुअल में। क्या चाहिए बेटा? T2। तो चल T2 कैसे निकालेंगे? तो T2 की वैल्यू है M2G, इक्वेशन नंबर सेकंड में। M2 की वैल्यू क्या है? M बाय L इंटू L माइनस एक्स इंटू जी। ये है तुम्हारे पास में क्या? फोर्स। ठीक है, T2 की वैल्यू का क्या आएगा? ये फोर्स आ गया, M बाय L, L माइनस एक्स इंटू जी, दैट इज योर टेंशन फोर्स, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, चल और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, कि
इस बार कुछ इस तरीके से ये एंगल 37, ये एंगल 53, ये एंगल 5 अब मुझे वही इक्विलिब्रियम सेटअप है अभी भी, ठीक है। इक्विलिब्रियम सेटअप के हिसाब से अभी तक वो सारे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम सेटअप के ही है ना। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, इसको ब्रेक करो, कंपोनेंट में ब्रेक करके सॉल्व हो सकता है। तो कैसे सॉल्व करें इसको, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, एक इधर ड्रॉ कर दो, ठीक है, और यही लाइन पे इधर आएगा और यही लाइन पे इधर आएगा। मुझे जरा बताओ, ये एंगल अगर 37 है बेटा, तो ये एंगल भी कितना होगा 37, है ना, बाय अल्टरनेट एंगल। ये एंगल कितना हो गया बेटा 53 बाय अल्टरनेट एंगल। चल अब देख जरा, टेंशन इसमें कहाँ रहेगा, इस तरफ रहेगा, क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ है। तो बेटा देख, ये हो गया T1, टेंशन इस तरफ रहेगा, ब्लॉक नीचे T2, अबे रहता हमेशा। चल कंपोनेंट कर इसके, कंपोनेंट किया कितना मिला, इस तरफ कंपोनेंट क्या मिलेगा तुझे, ये मिलेगा T2 cos 53। इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा T1 cos 37, है ना। ऊपर की तरफ क्या मिलेगा यहाँ पे, तो T2 वाले का तो मिलेगा T2 sin 53, और T1 वाले का क्या मिलेगा T1 sin 37। एक और बचा हुआ भी, ये देख नीचे बाई 50, ठीक है यार। अब देख जरा, इक्विलिब्रियम सेटअप है, एक्स कंपोनेंट के फोर्सेस वाई कंपोनेंट के फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। तो चल जरा इक्वल करते हैं इनको। तो T1 cos 37 is equals to T2 cos 53। cos 37 कितना होता है 4/5, एंड T2 cos 53 कितना होगा 3/5। 5 से 5 किया तो देख यार एक रिलेशन मिला, 4T1 इज इक्वल्स टू 3T2 मिला, है ना। अब देख एक और चीज, y डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो देख T1 sin 37, T2 sin 53 इज इक्वल टू व्हाट 50। अब यहाँ पे जरा देखा जाए तो यार T1 sin 37 की वैल्यू 3/5, T2 sin 53 की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू व्हाट 50। अब यहां से कहीं से ऊपर से या तो T1 ले लो या T2 ले लो, कोई एक वैल्यू उठा करके फाइंड आउट कर दो। 4T1 कहीं बन रहा है नहीं बन रहा है, तो T1 की जगह पे मैं यहां से T1 को उठा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो यार अगर मैं T1 को उठाऊंगा तो कितना लिखूंगा 3/4 T2, ठीक है। T2 4/5 इज इक्वल्स टू 50। अब यहां से ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 3/4 नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं। कितना मिला तुझे 3×3 9/20 T2 प्लस 4T2/5 इज इक्वल्स टू 50। सॉल्व कर, 4 से मल्टीप्लाई 4 से तो 16 हो गया, तो ऊपर हो गया 16। देख ये हो गया 6, देख 5 से मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर दे 4 से, ठीक है, ये मिल गया 20 एलसीएम हो गया, ये हो गया 16। 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। 25 यहाँ 50 दे रखा है मतलब 2, ठीक है, यहाँ कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और 2 अगर मतलब कट जाएगा ना, इधर 25 आ जाएगा, 25 से 50 चला जाएगा 2 जा, और नीचे 20 है तो आंसर आ जाएगा 40। तो ये ले भाई T2 की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन, है ना। नहीं तो आप पूरा सॉल्व कर लो एलसीएम वगैरह लेकर के आराम से, ओके। तो ये आ गई 40 न्यूटन। अब दूसरे वाले में निकालना है, तो फ्रॉम 1 मुझे क्या लिखा हुआ है 4T1 इज इक्वल्स टू 3T2। तो 4 10 40, तो ये ले सॉरी
है ना। तो T1 की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहां से 37 डिग्री 5 kg, ये इक्विलिब्रियम सेटअप है पूरा, है ना। ब्लॉक कहीं जाने वाला है नहीं, रस्सियाँ कनेक्टेड है। तो क्या करेंगे, देखो इधर क्या करेंगे, 50 नीचे, अच्छा इधर और इधर T1 मान लो, और इधर मान लो T2। ऊपर की तरफ नहीं मान रहा, ऊपर की तरफ चाहिए भी नहीं, ये T2। अब ये T2 यार बेटा इंक्लाइंड में है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा लगना चाहिए, है ना। कंपोनेंट रिजोल्व करने पड़ेंगे। तो बाय अल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल कितना हो गया, 37 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, T2 cos 37। cos 37 की वैल्यू सीधी लिख रहा हूं मैं, 4/5। अच्छा इधर क्या मिलेगा, T2 sin 37। sin 37 की वैल्यू 3/5। ये लो बैलेंस, ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया। T2 4/5 हो गया 50 के इक्वल, ये 2 जा, ये 25 जा, तो T2 की वैल्यू आ गई 125/2 न्यूटन। ठीक है। और अगर मैं बात करूं T1 की, तो T1 देख, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर करेंगे, तो T2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 125/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 5 से गया फिर से 25 जा, तो ये आ जाएगा 75/2 न्यूटन। तो ये इक्विलिब्रियम में सेटअप हो गया कितना, 75/2 न्यूटन। ओके, चलो अब ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए। अब कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक्सेलरेशन वाले, मतलब नॉन इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये मान लेते हैं एक स्मूथ सरफेस है, यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है 2 kg का, रस्सी से बांध दिया। यहाँ एक ब्लॉक रखा गया है बेटा 4 kg का, यहाँ पर इसके पास एक 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और यहाँ पर एक 36 न्यूटन का भी मैं लगा दे रहा हूँ फोर्स। और जो एंगल यहाँ पर क्रिएट किया गया दैट इज योर 37 डिग्री। और यहाँ पर एक फोर्स लगाया गया है 10 न्यूटन, और यहाँ पर है 53 डिग्री। ये है मेरे पास में। आपको निकालना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ऑल कंपोनेंट्स गिवन जो भी है उसके अंदर। तो यार देखो रस्सी तो एक ही दिख रही है मुझे, तो रस्सी एक ही दिख रही है, तो पहले उसको तो डिफाइन कर ही देते हैं। ये लो यहाँ T1, यहाँ T1, ठीक है। दूसरी बात, कांटेक्ट में रखा गया है मतलब नॉर्मल फोर्स होंगे, तो ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल कहाँ लगाएगा बेटा, ऊपर की तरफ N1। ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ N2। लग गया N1 N2। अच्छा नीचे की तरफ वेट लग जाएगा, ये ले बेटा वेट 20, इस पे भी वेट नीचे लग जाएगा, ये आ गया बेटा 40 न्यूटन, है ना। अब 10 न्यूटन को जरा ध्यान से देख, 10 न्यूटन तेरा ना तो एक्स में ना वाई में, मतलब इसको तो कंपोनेंट की जरूरत पड़ रही है। तो चल हम इसका कंपोनेंट बना देते हैं। तो यार देख कंपोनेंट एक आएगा ऊपर की तरफ, और एक आएगा इस तरफ, ठीक है। अब एक बात बता कि ये जो कंपोनेंट आने वाला है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कॉस का होगा, ये साइन का होगा, है ना। तो मैं सीधे लिख दूँ
तो ये वाली जो वैल्यू मुझे मिलेगी ये मिलेगी 10 साइन 53 दैट इज 4/5, यहीं कट करके आ गया 8 न्यूटन। ठीक है, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 10 cos 53, cos 53 बता बेटा 4/5, तो ये आ गया 8 न्यूटन। cos 53 सॉरी 3/5, तो ये आ गया 6 न्यूटन। दोनों 8 कैसे हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर भी अगर 30 न्यूटन की बात की जाए यार, वो भी देखो इंक्लाइन में पड़ा है ना, तो एक यहाँ पे कंपोनेंट आएगा उसका, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। तो जरा यहाँ की बात करें तो कितना आएगा 30 cos 37 मीन्स cos 37 है ना, तो cos 37 4/5, तो यहाँ गलत लिखा क्या, cos 53 3/5 सही लिखा है। तो cos 37 आ गया बेटा 4/5, तो 5 से गया 6 जा, तो ये आंसर आया 24 न्यूटन। अच्छा यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30 साइन 37, यार साइन 37 मतलब 3/5, तो ये आ जाएगा 18 न्यूटन। फिर से एक बार चेक कर लो, इधर आएगा 10, इधर होगा साइन 53, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, अगर साइन 53 4/5 है तो cos 53 3/5 होगा, और अगर cos 53 3/5 है तो इसका मतलब साइन 37 3/5 होगा। ठीक है, ओके, चलो क्या सारे फोर्स मेरे पास आ गए। हाँ सर, चलो अब इसको थोड़ा हम लोग, बहुत ही ज़्यादा हौच पौच में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा आराम से लिखते हैं कि कैसे फोर्सेस लिखे हुए हैं। तो चलिए, एक ब्लॉक ये रहा 2 kg। अभी तो मैं पहला क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, तो यहां लगेगा T1। ओके बेटा, इधर कितना लगेगा 6। अच्छा ऊपर की तरफ कितना लगने वाला है 8, ऊपर की तरफ कितना लगेगा N1, नीचे की तरफ कितना लगेगा 20। अब ब्लॉक ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ब्लॉक जाएगा सिर्फ, मान लेते हैं इसकी तरफ, आगे की तरफ, तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन हुआ आगे। अब अगर एक्सेलरेशन आगे हुआ तो कैसे लिखते हैं, एनएल फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, कैसे लिखेंगे हम लोग पहला जो एरो वाला फोर्स है उसको पहले लिखते हैं, ये वाला फोर्स इस तरफ, एरो इधर है तो पहले इसी को लिखा जाएगा। नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए लिखना है, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए कैसे लिखूं, तो आप बोलोगे T1 -6 इज इक्वल्स टू m यानी 2 और a की वैल्यू a होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, और अब मैं अगर y डायरेक्शन की बात करूं तो ये तो कहीं जाने वाला नहीं है ब्लॉक, तो y डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो एक बात बताइए यार, ऊपर है 8 + n1, ऊपर है 8 + n1, नीचे है 20 और ये बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब बैलेंस कर रहा है, तो n1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 12 न्यूटन के बराबर, तो n1 की वैल्यू तो आ गई 12 न्यूटन। अब अगर मैं दूसरे ब्लॉक की बात करूं जो कि दे रखा है मेरे पास में 4 kg, इधर है T1, 36 भी और 24 दोनों एक डायरेक्शन में है। ओके, एंड ऊपर है 18 न्यूटन और N2, नीचे हो गया 40। अब जरा N2 की वैल्यू तो सीधी निकाल दो, 18 दे रखा है, बैलेंस कर रहा है 40 के साथ, तो 40 में से 18 माइनस कर दो, या क्या ऐड करूं 18 में कि 40 मिल जाए, तो कितना ऐड करेंगे 22। ठीक है, चलो अब एक्सेलरेशन अभी भी इधर ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों सर, अरे गाइडेड है, देखो जरा ध्यान से समझो, अगर ये आगे खींचेगा तो ये ब्लॉक आगे जाएगा, और अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो इसके साथ ही जो रस्सी बंधी हुई है ये भी आगे जाएगी, और इन एक्सटेंसिबल आइडियल स्ट्रिंग है ना, एक्सटेंसिबल नहीं है ये। अब ये रस्सी आगे जाएगी तो रस्सी के साथ कौन बंधा हुआ है, ये 2 kg, ये भी आगे जाएगा, इसलिए पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन का मान रहा हूं मैं आगे की तरफ। ओके, चलो कितना आ जाएगा 36 + 24 को ऐड किया तो 30 40 60। ठीक है,
ओके, माइनस T1 इज इक्वल्स टू व्हाट, ma, दैट इज 4a, इक्वेशन नंबर 2। क्या करें इन दोनों को, या तो सीधा सीधा कर दो ऐड, ऐड करते T1 कैंसिल आउट, 60 माइनस 6 हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा बेटा 6a। तो ये लो a की वैल्यू आ गई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको किसी में भी पुट कर दो, चलो यहाँ पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो गया। तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 36, सॉरी 60 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो ये रहेगा N1 की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियर, चलिए, तो 9 एंड 24 आपका आंसर। अब देखो जरा ध्यान से समझो, इसमें हम लोग शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। शॉर्टकट क्या, अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए यार, देखना मैं शॉर्टकट क्या लगा रहा हूं। शॉर्टकट में क्या होता है कि जितने मास है पहले तो उसको लिख लो, 6 kg है ना पूरा। चलो अब जो जो फोर्स है, जो जो फोर्स है बस वो लिखो। कौन से, टेंशन वाले के अलावा फोर्सेस, 36 24 है, और इधर है 6, इधर है 36 24, और इधर है बेटा 6, ठीक है। और पूरे बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो आपका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो मैं क्या लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं सीधा F इज इक्वल्स टू ma। तो नेट फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, F का मतलब यहाँ पे F नेट से है, तो F नेट की वैल्यू आगे की तरफ होगा 36 प्लस 24, और 6 न्यूटन पीछे की तरफ है ना, तो -6 इक्वल्स टू ma, m की वैल्यू 6 और ये रहा a। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये कितना हुआ, 60 60 माइनस 6 54, 54 बाय 6, फिर से आंसर आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो शॉर्टकट आया नहीं आया, मतलब भाई एक्सेलरेशन तो सीधा निकाल सकते हो यार, बिना कोई झंझट के डायरेक्ट आएगा एक्सेलरेशन। हाँ, टेंशन के लिए आपको थोड़ा सा टेंशन लेना पड़ेगा, मतलब आपको एफडी सॉल्व करनी होगी तभी आएगा। ओके, चल एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीन ब्लॉक है, 7 kg, 5 kg, 8 kg, 120 न्यूटन का फोर्स लगा है 37 पे, और इधर है 16 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए शॉर्टकट लगाऊंगा मैं सीधा सीधा। तो पहले इधर बोल देता हूँ T1 इधर है, T2 इधर है। अच्छा, किसी का डाउट है सर एक्सेलरेशन किधर माने, बेटा किधर भी मान लो। अगर नेगेटिव आए इसका मतलब तुमने जो जैसा डायरेक्शन लिया उसके अपोजिट तुम्हारा आंसर होगा, और अगर पॉजिटिव आ जाए मतलब तुमने एकदम करेक्ट डायरेक्शन ली है। चल देख यार, यहाँ पे इसके कंपोनेंट करूंगा तो कितना मिलेगा, 120 cos 37, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, काट दे कितनी बार जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 24 बार, तो ये आ गया 96 न्यूटन। अच्छा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं है फिर भी निकाल रहा हूँ, 120 कितना आएगा, साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो कितना आ गया 72 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है, 5 से गया 24, 24 3 जा, और 24 4 जा गया। चलो अब देख, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए क्या करूँगा, सबका मास ऐड कर दे, कितना हो गया 20 kg। ठीक है, सही है ना, 7 5 12 और 8 20 kg हो गया। ओके, यहाँ कितना दे रखा है 96 न्यूटन, यहाँ कितना है 16 न्यूटन। अब देख इधर का नेट फोर्स ज़्यादा है, इधर का फोर्स ज़्यादा मतलब बॉडी इधर जाएगी, तो एक्सेलरेशन इज F/m, F इक्वल्स टू ma, फोर्स की वैल्यू तो 96 माइनस 16 डिवाइड बाय 20, कितना आ गया 80/20,
आंसर आ गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख आया कितना कितना जल्दी आया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब T1 T2 चाहिए मुझे, तो यार T1 T2 चाहिए, तो देख T1 के लिए इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर दे, देख T1 मिलेगा कैसे। एक्सेलरेशन इसका भी कहाँ है, आगे की तरफ, भाई यही तो सेम एक्सेलरेशन रहेगा पूरे सिस्टम का। तो देख क्या मिला, T1 - 16 इज इक्वल्स टू ma, है ना। तो देख T1 की वैल्यू कितने मिलेगी, 7 × 4 और 16 तो चला जाएगा, तो कितना हो गया 28 + 16 20 30 40 44 न्यूटन मिल गया। कितना मिला, 44 न्यूटन आ गया। कौन, T1 आ गया। अब अगर T1 44 न्यूटन आया तो T2 के लिए क्या करो, T2 के लिए ये वाला यूज कर, ये वाला बीच वाला भी यूज कर सकता है, T1 T2 दोनों निकालेंगे, मैं किसी को भी ले सकता है ना। चल बीच वाला यूज कर, तो बीच वाला यूज करूंगा तो कितना आएगा देख, अभी भी उसका इसका भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ ही रहेगा, है ना, क्योंकि पूरे सिस्टम का आगे था। तो देख 90 T1 की वैल्यू क्या, T2 की वैल्यू 96 - T2 = ma। तो देख T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 96 - 8 × 4, तो कितना हो गया, ये हो गया 96 - 32, मतलब 64 न्यूटन आ गया। क्लियर है, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा, इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन करवा दूं। ये इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन, एंगल गिवन है 37 डिग्री, दो ब्लॉक गिवन है 7 kg, एक और ब्लॉक गिवन है 3 kg, और यहाँ जो फोर्स लगा हुआ है 150 न्यूटन, और यहाँ जो फोर्स लगा हुआ है 30 न्यूटन, दोनों के एक्सट्रीम के साथ कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, काम वही करना है, काम वही करना है इंक्लाइन प्लेन के लिए, नॉर्मल में भी करवाया था। क्या करोगे, पहले इसका एमजी ले लो नीचे 70, ठीक है, और इसका एमजी कितना आएगा नीचे 30, ठीक है, आगे दोनों के एमजी। अब नॉर्मल कैसे लगेगा, अब यहाँ नॉर्मल लेना जरूरी है क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे है, तो यहाँ नॉर्मल लूंगा तो देख यार इसका नॉर्मल कितना आएगा, इधर आएगा N1, इसका नॉर्मल इधर आएगा N2, ठीक है। दोनों को थोड़ा पीछे एक्सटेंड करते हैं, क्यों, क्योंकि देख बैलेंस करना पड़ेगा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37। अब सर ये कैसे 37 हो गया, तो देख ये 37, ये ट्रायंगल बन रहा है एक, इस ट्रायंगल में देख ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये कितना हुआ 53। अब मुझे पता है कि ये नॉर्मल और ये सरफेस 90 डिग्री पर होता है, तो यार अभी ये 53 निकाला तो ये कितना बचा 37, ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा 37। अच्छा 37 आ गया, तो जरा कंपोनेंट कर जल्दी, पहले 30 के कंपोनेंट किया तो ये आएगा 30, कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, कॉस कंपोनेंट मिलेगा, कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, कॉस कंपोनेंट मिलेगा, तो ये आ जाएगा 30। कॉस कंपोनेंट की वैल्यू कॉस 37 4/5 कितना आ गया 24 न्यूटन, ठीक है। अच्छा एक इधर भी आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30 साइन 37 मतलब 3/5, तो 6 3 18, तो सीधा लिख रहा हूं मैं, इधर का फोर्स आएगा 18 न्यूटन, है ना। अब इसकी बारी, यहां कितना आएगा, यहां आ जाएगा 70 cos 37, तो यार 70 cos 37 की वैल्यू 4/5, तो 5 से गए कितने बार 14, 14 4 जा 56, है ना, तो ये फोर्स आ गया 56। अच्छा तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 14 3 जा 42 आ गया। अच्छा
इनके बीच में क्या लगा हुआ है बेटा, टेंशन भी लगा हुआ है। बस हो गए सारे फोर्सेस कंप्लीट, और कोई फोर्स नहीं बचा। अब अगर मैं देखूं तो क्या करेंगे सर, एक बार ऐसा करते हैं कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे वही एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगा रहा हूं मैं। नीचे की तरफ फोर्स है तो पहले नीचे वाले फोर्सेस को लिख लेते हैं हम लोग, 30 प्लस 42, देख नीचे की तरफ है, और नहीं नहीं एक और है नीचे की तरफ, 18 न्यूटन भी देख नीचे की तरफ है। मैंने बोला फोर्सेस लिखना टेंशन के अलावा, ये देख 18 ऊपर की तरफ है 150, तो उसको माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय मास, दोनों का मास मिला के कितना है बेटा 10 है। ठीक है, तो देख कितना आंसर आएगा, कितना हो गया 40 50 60 70 80 90, 90 माइनस 150 बाय 10 0 0 0 गया, आंसर आया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स। इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शन ली है वो डायरेक्शन नहीं है, एक्सेलरेशन की ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब मैं एफबीटी में क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन को यहां से हटा करके ऊपर की तरफ कर दूंगा, तो मेरे पास अब जो सिस्टम में बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देख ये है 7 kg, ये टेंशन, ये हो गया 3 kg, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, और इसमें है ये टेंशन टी टी, यहाँ वैल्यू है 150 और यहाँ वैल्यू है 18, है ना। तो मुझे टी चाहिए सिर्फ, तो टी के लिए या तो ऊपर वाला एफबीडी यूज करो या नीचे वाला, जो तुम्हें मर्जी आए वो वाला एफबीडी यूज करो। तो मैं अभी ऊपर वाला यूज कर रहा हूँ, नीचे देख 30 भी है 42 भी है ना। चल ऊपर काम हो जाएगा मेरा, तो ऊपर वाली एफबीडी से कितना आएगा 150, कितना आ जाएगा 150 माइनस 18 माइनस टी, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ है, इज इक्वल्स टू एम ए। चलो एम ए, तो 150 में से 10 गया 140, तो ये हो गया 132 माइनस टी 3, ए की वैल्यू कितनी आई थी 6, तो देख टी की वैल्यू आ गई 132 माइनस 6 इज 18, तो कितना हो गया 12 और 4, तो 124 या 1 इतने आया ना। ठीक है, तो 114 न्यूटन आ गया टी का आंसर। आप नीचे वाले ब्लॉक से भी एक बार ट्राई करना, सेम ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने किया टेंशन के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किस तरीके से किया जाता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग करने वाले हैं बेटा फिक्स्ड पुली के क्वेश्चन। तो अगले अभी कुछ दिन में मैं आपको पुली के क्वेश्चन, फिर बेटा कंस्टेंट मोशन है ना, कंस्टेंट रिलेशन आएगा, मूवेबल पुली के क्वेश्चन है, स्प्रिंग फोर्स है, फिर आपके पास में सूडो फोर्स है और वेज कंस्टेंट, तब ये चैप्टर होगा खत्म। तो देख सकते हो आप, है ना, सीरीज आने वाली है, अभी पार्ट 2 हुआ है, पार्ट 3 रहेगा आपका फिक्स्ड पुली बेस। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।